बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिव्यू एक्सरसाइज है चैप्टर 1 की। तो पहला क्वेश्चन है आपके पास, एमसीक्यूज हैं, तो इसमें आपने करेक्ट ऑप्शन बताना है। देखिए, तो पहला एमसीक्यूज जो है इसमें आपको एक मैट्रिक्स दिया हुआ है 2 बाई 2 का और सारी वैल्यूज इसकी ज़ीरो हैं। तो अब इसकी सारी वैल्यूज ज़ीरो हैं तो आपने इस मैट्रिक्स का बताना है ये कौन सा है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना। देखिए, अब ये जिसके साथ भी ऐड होगा दोबारा से आपके पास वही मैट्रिक्स आएगा। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ये मैट्रिक्स है 1 2 2 3, ठीक है। इसमें अगर आप 0 0 0 0 ये ऐड कर दो, जब ये आप ऐड करोगे तो ये दोबारा से 1 2 2 3 आता है ना, ठीक है। तो इसी मैट्रिक्स को आइडेंटिटी मैट्रिक्स कहते हैं। तो आप इसका ऑप्शन लिख दो आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बट एक चीज का ख्याल रखना, वी आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, ठीक है। ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब एक और मैट्रिक्स होता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। वो कौन सा होता है? वो होता है 1 1 1 1, ठीक है। इसके साथ आप कोई भी नंबर मल्टीप्लाई करोगे, दोबारा से कोई भी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करोगे तो दोबारा से वही नंबर या वही मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास इसका जो ऑप्शन है, करेक्ट ऑप्शन, वो सी है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मैट्रिक्स 4 0 0 -12 इज। अब ये कौन सा मैट्रिक्स है, ठीक है। तो ये आपके पास मैट्रिक्स आ जाएगा डायगोनल, ठीक है। इस तरह के ये जो मैट्रिक्स होते हैं ये आपके पास डायगोनल है। तो इसका आपने लिख लेना है, ऑप्शन सी है अ डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है आपके पास यहाँ पे, इफ ए इज इक्वल टू, आगे मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं, देन एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू। आप इसका एडजॉइंट फाइंड कर लो यार। एडजॉइंट इसका क्या आ जाएगा? देखिए, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, इनकी वैल्यूज चेंज हो जाती है ना, 1 और इसकी, ठीक है। तो यहाँ पे +1 आ जाएगा, यहाँ पे -1 आ जाएगा, और इनके साइन चेंज हो जाते हैं। तो यहाँ पे +2 आ जाएगा, यहाँ पे -3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये आपके पास एडजॉइंट आ गया। अब ये कौन सा था एडजॉइंट? देखिए, इसका ऑप्शन है बी। तो ये बी ऑप्शन आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, ठीक है। चलें, अब नेक्स्ट है, आपने ए का इन्वर्स फाइंड करना है। मैट्रिक्स ए का इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए पहले आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो ए का डिटर्मिनेंट क्या होगा? ए का डिटर्मिनेंट होगा 2 3 3 4, ये लिख लिया। अब आपने 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, माइनस, सॉरी, 2 और 4 को मल्टीप्लाई करना है, और 3 को मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। तो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? 8 -6, तो डिटर्मिनेंट आ गया 2। अच्छा जी, अब डिटर्मिनेंट 2 आ गया, तो अब आपने क्या करना है? इसका एडजॉइंट फाइंड करना है, ठीक है। तो एडजॉइंट फाइंड करने के लिए यहाँ पे लिख दें, एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू क्या आ जाएगा? 4 2 3 3, ऐसे ही है ना, 4 2 3 3। अच्छा, तो यहाँ पे ये आपका एडजॉइंट आ गया। अब आपने क्या करना है? ए का इन्वर्स फाइंड करना। इन्वर्स फाइंड करने के लिए यहाँ पे आ जाएगा 1/2, और ये यहाँ पे मैट्रिक्स आ जाएगा, इनके साइन चेंज करते हैं ना, -3 ठीक है। तो ये हो जाएगा 4 -3 और ये 2 आ जाएगा, ठीक है जी। तो ये आपके पास इसका इन्वर्स आ गया। अब देखिए, जो आपका आंसर है उसमें कोई भी एक भी वैल्यू जो है वो करेक्ट नहीं दी हुई ऑप्शन, ठीक है। तो लेकिन जो नज़दीक तरीन है वो ऑप्शन बी है, तो आप इसका बी ऑप्शन लगा दें। लेकिन आपकी जो बुक है उस बुक में कोई भी करेक्ट ऑप्शन इसका नहीं गिवन, ठीक है। फॉर वेट वैल्यू ऑफ डी इज 2/2 मैट्रिक्स 5 1.52 एंड डी नॉट इन्वर्टेबल, ठीक है। अच्छा, इस क्वेश्चन में ना यार आपने सिंपल डी की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। तो डी की वैल्यू फाइंड करने के लिए क्या आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। तो इसका डिटर्मिनेंट आ जाएगा 5D 1.52, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करते हैं, ये आ जाएगा 5 × D -2 × 1.5, ठीक है। अच्छा, अब क्या होगा? यहाँ पे आ जाएगा 5D और यहाँ पे आ जाएगा -3, ठीक है। तो इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा? देखिए, ये D को इक्वल टू की दूसरी तरफ ले जाएं, 5D
इक्वल टू 3, तो ये डी आ जाएगा 3/5, तो इनको डिवाइड करके आ जाएगा 0.5, तो 0.5 आपके पास आंसर आ जाएगा, और ये ऑप्शन नंबर है सी। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है सी। अब नेक्स्ट एमसीक्यूज है, बहुत ही आसान है। देखें, सपोज A and B are 2/5 matrices. Which of the following are the dimension of matrix A plus B? अब आपने बताना है कि दो मैट्रिक्स हैं आपके पास A and B, ठीक है। A and B are 2/5 matrices. Which of the following are the dimension of the matrices A and B? A plus B. तो A plus B आपके पास दो मैट्रिसेस हैं 2/5 के। जब उनको ऐड करोगे तो जो नया मैट्रिक्स आएगा उसकी डायमेंशन क्या होगी, सिर्फ आपने यही बताना है। ठीक है, तो यार जाहिर सी बात है, अगर आप एक इस तरह से मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ कोई भी 2/3 है ना, तो मतलब 2 रोज और 5 कॉलम, ये एक मैंने मैट्रिक्स लिख लिया 2 3 4 5 6। अब इसी तरह का एक और मैट्रिक्स लिखें, तो उनको जब आप आपस में ऐड करोगे तो ऐड करने के बाद उसकी डायमेंशन क्या आएगी, तो डायमेंशन तो वही आएगी ना जो इनकी डायमेंशन है, तो इसकी डायमेंशन भी आएगी 2/5। ठीक है, तो इसका ऑप्शन है ए, ऑप्शन ए इसका करेक्ट है। अब 7 MCQs है, which of the following is the multiplicative inverse of 1 2 0 1? अब इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फाइंड करना है। ठीक है, तो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स किस तरह से फाइंड करते हैं, देखें पहले आप ए का डिटर्मिनेंट ले लो जो भी मैट्रिक्स है। अब इसका डिटर्मिनेंट ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 2 0 1, ये हो जाएगा। अब यहाँ पे आ जाएगा 1 इंटू 1 और माइनस 0 इंटू यहाँ पे आ जाएगा 2। ठीक है, 0 इंटू 2। अब इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 1 माइनस 0 और ये 1 आ जाएगा। ठीक है, 1 आ गया, तो अब आपने क्या करना है, 1 तो आपका आ गया डिटर्मिनेंट। अब एडजॉइंट फाइंड करना है, एडजॉइंट ए का फाइंड करोगे तो वो क्या आ जाएगा, वो आ जाएगा 1 और 1 को रिप्लेस करोगे यही आएगा, यहाँ पे -2 आ जाएगा, साइन चेंज करेंगे और 0 का साइन चेंज नहीं हो सकता, तो यही आपके पास इनवर्स आ जाएगा 1 -2 1 और 0। ठीक है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपके पास बी। ठीक है, अच्छा जी, अब नेक्स्ट है इवेल्युएट द डिटर्मिनेंट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिक्स। अब आपको एक मैट्रिक्स गिवन है और आपने इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करना है, तो डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें। एगा यहाँ पे आ जाएगा 4 -1 -9 और 2। ठीक है, अब इनको आपने क्रॉस में मल्टीप्लाई कर देना है, 4 इंटू 2 आ जाएगा माइनस, और यहाँ पे आएगा -9 इंटू -1, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे इसकी बात कर रहा हूँ। ठीक है, 9 आ जाएगा। अब 8 -9 क्या होगा, -1। ठीक है, तो इसका डिटर्मिनेंट आ गया -1, तो ऑप्शन सी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा जी, अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब ये क्वेश्चन आपने एक्सरसाइज 1.1 में किए थे, जो लास्ट 6 और 7 पार्ट थे उसमें आपने ये क्वेश्चन किए थे। बहुत ही आसान है, देखिए आपने ना ये x-1 जो है इसको इक्वल रख लेना है इसकी कोरिस्पोंडिंग वैल्यू के साथ। अब कोरिस्पोंडिंग वैल्यूज कौन सी होती है, इसका यहाँ पे जो ऑर्डर है ना a11, इसी तरह से यहाँ पे जो a11 की वैल्यू है ये 0 है, तो इसकी इक्वल रख लेंगे, तो पहली इक्वेशन आपके पास आ जाएगी x-1 इक्वल टू 0। अब यहाँ से आप x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो ना, x इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई। इसी तरह से आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y को देखें, y की ये वैल्यू लें y+3, इसको इक्वल कर लें इसकी कोरिस्पोंडिंग वैल्यू के साथ, वो है -2। तो जब ये +3 दूसरी साइड जाएगा तो ये हो जाएगा -2 -3, इनको ऐड करोगे तो आ जाएगा आपके पास -5। तो ये आपके पास y की वैल्यू आ गई और ये दूसरी वैल्यू आपके पास x की आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस इफ पॉसिबल। अब आपने सिर्फ यहाँ पे इनका प्रोडक्ट फाइंड करना है, वो आगे लिखा हुआ है इफ पॉसिबल। अब देखिए प्रोडक्ट इनका मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है, जब फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड मैट्रिक्स की रोज आपस में इक्वल हो। तो इसमें कितने कॉलम है, इसमें एक कॉलम है और इसमें रोज कितनी है, 2 हैं। ठीक है, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे लिख दें मल्टीप्लिकेशन नॉट पॉसिबल या फिर अनडिफाइंड लिख दें। ठीक है, अच्छा जी, तो इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स 6
-3 5 -2। आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अच्छा जी, अब इन्वर्स किस तरह से फाइंड करेंगे? देखिए, पहले आप डिटर्मिनेंट फाइंड कर लें ए का। ये आ जाएगा 6 -3 5 -2। ठीक हो गया। अब आपने इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 6 इंटू -2 और यहाँ पे आ जाएगा -5 इंटू -3। इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा -12, यहाँ पे आ जाएगा -15। ठीक है, तो माइनस माइनस क्या होता है? प्लस होता है। -12 प्लस 15, तो इनको माइनस करने के बाद आपके पास 3 आ जाएगा। 3 डिटर्मिनेंट आया है। अब आपने एडजॉइंट फाइंड करना है। एडजॉइंट ऑफ ए इक्वल टू, ये आ जाएगा, देखिए इनकी वैल्यूज पोजीशन चेंज करेंगे ना, -2 और 6 यहाँ पे आएगा +3 और -5। ठीक है, चलें जी। अब आपके पास ये एडजॉइंट आ गया और डिटर्मिनेंट भी आ गया, तो अब आपने इनका इन्वर्स फाइंड करना है। तो इन्वर्स फाइंड करने के लिए क्या होगा? 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट इसके क्या है? 1/3 और एडजॉइंट क्या है? एडजॉइंट है -3 + 3 -5 और ये 6। ठीक है, तो ये आपके पास इसका आ गया मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। अब क्वेश्चन नंबर 5 है, सॉल्व द फॉलोइंग सिस्टम। अब यहाँ पे आपके पास दो इक्वेशन दी हुई हैं, आपने इनको सॉल्व करना है, एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखें, आपने 1.6 में दो रूल पढ़े थे, एक मैट्रिक्स इनवेरिएंट मेथड था, दूसरा क्रैमर रूल था। तो आप इसको किसी भी रूल के साथ फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो हम इसको फाइंड करते हैं क्रैमर रूल के साथ। ठीक है, तो ऊपर मैं लिख देता हूँ यूजिंग क्रैमर रूल्स। अच्छा, तो क्रैमर रूल पहले आप इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दो। ए मैट्रिक्स क्या आएगा? देखो 2, ये आ गया 5। अच्छा, यहाँ पे आ गया 5 और यहाँ पे -2। ऐसा ही है ना? अच्छा जी, दूसरा बी मैट्रिक्स बना लो। बी मैट्रिक्स कौन सा है? 9 और 8। अच्छा, एक एक्स मैट्रिक्स आ जाएगा, एक्स और वाई वाला। ठीक है, इसके अलावा एक और मैट्रिक्स होगा आपके पास, ए एक्स। अब ए एक्स कैसे बनेगा? 1.6 में मैंने आपको डिटेल में बताया था। अब देखें, यहाँ पे ये जो बी मैट्रिक्स है ना, इसको एक्स की जगह पे लिख दें, 9 और 8। ठीक है, और बाकी जो ए मैट्रिक्स की वैल्यूज हैं वही यहाँ पे लिख दें ए एक्स में। ये हो गया। अच्छा, ए एक्स आ गया। इसी तरह से आपने ए वाई लिखना है। ए वाई में अब क्या करना है? वाई की जगह पे मैट्रिक्स बी की वैल्यूज लिख दें और बाकी जो भी मैट्रिक्स ए की वैल्यू है उनको अपनी कोरिस्पोंडिंग पोजीशन पे लिख दें। अब ये ए वाई आ गया और ए एक्स आ गया। अब आपने क्या करना है जी? डिटर्मिनेंट फाइंड करना है ए का, ए एक्स का और ए वाई का। तो पहले हम ए का डिटर्मिनेंट फाइंड कर लेते हैं। ए का डिटर्मिनेंट आएगा 2 -2 5 5। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 2 इंटू 2 -2 है, -5 इंटू 5। अच्छा जी, अब आप इनको मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा -4 -25। तो इनको ऐड करने के बाद आ जाएगा -29। ठीक है, अब इसी तरह से आपने ए एक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए एक्स की वैल्यू क्या थी? 9 8 +5 -2, ये है। तो ये क्या आ जाएगी? -18। 9 और 2 को मल्टीप्लाई किया, ठीक है, -8 और 5 को मल्टीप्लाई करना है, 8 5 40। तो यहाँ पे आप लिख दो 40। अब इनको ऐड करना है, -18 और -40, ये आ जाएगा -58। ठीक है, अब -58 आ गया। इसी तरह से आपने ए वाई का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। ए वाई का डिटर्मिनेंट आ जाएगा यहाँ पे 2 9 8 5 और इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 8 -5 इंटू 9। 5 इंटू 9 आ गया। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई करके आएगा 16 -45। ठीक है, अब 16 -45 कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा आपके पास? -29 आ जाएगा। ठीक है, ये -29 लिखा हुआ है। चलें, अब आपने क्या करना है? एक्स और वाई की वैल्यूज फाइंड करनी है। तो एक्स और वाई की वैल्यूज आप किस तरह से फाइंड करेंगे? देखिए, सबसे पहले आप लिख लें एक्स इक्वल टू, उसका फार्मूला क्या था क्रैमर रूल में? देखें, डिटर्मिनेंट ऑफ ए एक्स
ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। ठीक है, तो ए एक्स आपके पास ए एक्स का डिटर्मिनेंट क्या आया था इस क्वेश्चन में? ए एक्स का डिटर्मिनेंट आया था -58। ठीक है, तो यहाँ पे आप लिख दो -58 और ए का डिटर्मिनेंट क्या था? -29। ठीक है, अच्छा जी, इनको मल्टीप्लाई करोगे 29 1 इज 29 22 29 टू 58 होता है। ठीक है, तो ये माइनस माइनस भी कट जाएगा, आपके पास सिर्फ वैल्यू रह जाएगी 2। तो x की वैल्यू आ गई 2। इसी तरह से आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है। y की वैल्यू होगी डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई ओवर डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो अब इसकी वैल्यू क्या आएगी? डिटर्मिनेंट ऑफ ए वाई क्या था? -29 और डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या था? वो भी था -29। तो ये आपस में कट जाएंगे, रह जाएगा सिर्फ 1। तो x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 1। तो इसका आप सोल्यूशन सेट बना लें। सोल्यूशन सेट में x की वैल्यू लिख दें 2 और यहाँ पे ये 1 आ गई y की वैल्यू। अब क्वेश्चन नंबर 6 है, काफी लेंथी इसकी स्टेटमेंट है। Qasim and Farzana are selling fruit for the school fundraiser. Customer can buy small boxes of oranges and large boxes of oranges. Qasim sold 3 small boxes of oranges and 14 large boxes of oranges for the total of 203. And Fazana sold 11 small boxes of oranges and 11 large boxes of oranges for the total of 220. Find the cost of each one small box of orange and one large box of orange. ठीक है, तो अब देखिए यहाँ पे पहले आप लिख लें कॉस्ट ऑफ अ स्मॉल बॉक्स। अब स्मॉल बॉक्स की कॉस्ट उसको आप रिप्रेजेंट कर दें एक्स के साथ। इसी तरह से कॉस्ट ऑफ अ लार्ज बॉक्स उसको आप रिप्रेजेंट कर दें वाई के साथ। ठीक है, एक्स और वाई आ गया। अब आपने क्या करना है, इनकी ना इक्वेशन बनानी है। अब इक्वेशन देखें, क्या बनाएंगे आप? कासिम ने कितने स्मॉल बॉक्सेस सोल्ड किए थे? 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3x प्लस, और लार्ज बॉक्सेस कितने सोल्ड किए थे? 14। तो ये आ जाएगा +14y इक्वल टू टोटल कितना उसने सोल्ड किया था? 2 ऑफ 3 के, तो इक्वल टू 2 और 3 कर दें। ठीक है, अच्छा जी, अब इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन था, फरजाना ने क्या किया था? 11 स्मॉल बॉक्सेस और 11 ही लार्ज बॉक्सेस उसने सोल्ड किए। ठीक है, तो इसकी इक्वेशन आ जाएगी 11x प्लस 11y इक्वल टू 2, किसके इक्वल था? 220 के। तो ये 220 आ गया। ठीक है, 220 आ गया। अब आपने इसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखना है। तो मैट्रिक्स फॉर्म में इसको आप लिख लो। ए मैट्रिक्स क्या आ जाएगा? इसको पिछला क्वेश्चन हमने क्रैमर रूल के साथ सॉल्व किया था ना, इसको मैट्रिक्स इन्वर्जन के साथ सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो ए मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी? 3 14 11 11। ठीक हो गया। अब बी मैट्रिक्स की वैल्यू क्या होगी? 2 और 3 220। ठीक है, इसी तरह से एक्स मैट्रिक्स की वैल्यू आप लिखते हैं एक्स और वाई। ठीक है, चलें जी, अब आपने क्या करना है, देखिए मैट्रिक्स इन्वर्जन मेथड में सबसे पहले आपने ए का डिटर्मिनेंट लेना है, सॉरी ए का इन्वर्स लेना है ना। तो इन्वर्स लेने के लिए पहले आपने डिटर्मिनेंट लेना होगा। तो डिटर्मिनेंट इसका लेंगे, लेकिन जो इक्वेशन थी, इक्वेशन देखिए आपके पास मैट्रिक्स इन्वर्जन में एक आ जाती है ए एक्स इक्वल टू बी, यही होती है ना। तो ये ए जब दूसरी साइड जाता है तो ये हो जाता है ए इनवर्स और बी। अब आपने ए का डिटर्मिनेंट लेना है। तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या थी? ए की वैल्यू थी 3 14 11 11। तो इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 3 इंटू 11 माइनस ये आ जाएगा 11 इंटू 14। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब इनको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 33 माइनस 11 और 14 को मल्टीप्लाई करके आ जाएगा 154। अब 154 में से आपने 130 माइनस करना है, तो ये आ जाएगा -121। अब ये तो आपके पास आ गया 121 डिटर्मिनेंट। अब आपने इसका एडजॉइंट फाइंड करना है। तो एडजॉइंट ऑफ ए आ जाएगा, देखिए 3 और 11 इनकी पोजीशन चेंज कर देंगे, 11 और 3 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा -14, इसके साइन चेंज कर देंगे और -11। ठीक है, अब ये आ गया
अब आपने इसका इन्वर्स फाइंड करना है, तो इन्वर्स इसका आ जाएगा 1/-1 इंटू 11 -14 -11 और 3। ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, ये तो आपके पास ए का इन्वर्स आ गया। अब ए इन्वर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है बी के साथ। ठीक है, बी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -1/1 इंटू, और ए की वैल्यू थी 1, 14 -14 3 और -11। ठीक है, और बी मैट्रिक्स की वैल्यू थी यहाँ पे 203 और 220। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के लिए क्या करेंगे, -1/1 और यहाँ पे आ जाएगा 11 मल्टीप्लाई बाई 2 और 3, और यहाँ पे आ जाएगा प्लस, इधर आ जाएगा -14 इंटू 220। ठीक है, अब नीचे इस 11 को मल्टीप्लाई करेंगे, -11 इंटू 2 और 3 प्लस 3 इंटू 220। ठीक है, अब इनको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास आ जाएगा -1/1, ये इसको ऐसे ही लिख लें। 11 और 2 और 3 को मल्टीप्लाई करना है, तो ये आ जाएगा 2 2 3 3, और यहाँ पे आ जाएगा -3080, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके। अच्छा, इसी तरह से नीचे वाली दो वैल्यूज हैं, इनको मल्टीप्लाई करके यही आएगा, लेकिन इसका साइन चेंज आएगा, -2233। अच्छा, और यहाँ पे आएगा +660। ठीक है। अच्छा जी, अब इनको माइनस कर लो तो ये आ जाएगा -121। ठीक है, और यहाँ पे आ जाएगा -847, और नीचे आ जाएगा -1573। अब आपने क्या करना है जी, ये जो x की वैल्यूज थी, x की यहाँ पे x और y आता है ना। ठीक है, x और y यही वैल्यूज थी। अच्छा, ये लिख लें, और ये जो -121 है इसको डिवाइड कर लें। इसको डिवाइड करेंगे अंदर इनके साथ, तो वो क्या आ जाएगा, -847 डिवाइडेड बाय -121। ठीक है, माइनस और माइनस आपस में कट जाएंगे। अच्छा, इसी तरह से यहाँ पे आ जाएगा -1573 डिवाइडेड बाय -121। ये माइनस और ये माइनस भी आपस में कट जाएंगे। तो पीछे इनको आपने डिवाइड करना है, तो इनको डिवाइड करने के बाद आपके पास आंसर आएगा, जो x की वैल्यू आएगी वो होगी आपके पास 7। ठीक है, और जो y की वैल्यू आएगी वो 13 आएगी। ठीक है, y की वैल्यू 13 आ गई। अब आपने इसका सॉल्यूशन सेट बना लेना है, तो सॉल्यूशन सेट इसका आएगा 7 और 13। इसी के साथ आपकी ये रिव्यू एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई।